एकमात्र श्री कृष्ण की कृपा ही जीवन का परम संबल है। उनकी कृपा में यदि अनास्था है, जीवन के लिए कोई आश्रय नहीं है। कृपा कणिका को प्राप्त करने के लिए जीव के पास एक ही उपाय है कि श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया जाए। शब्द का बड़ा महत्व है। शब्द ब्रह्म माना गया है। वेद शब्द ही हैं, भगवान की वाणी है। वैदिक तांत्रिक आदि जो मंत्र हैं वे शब्दात्मक हैं और उनमें अनंत शक्ति भरी हुई है। अर्थ बिना समझे केवल उन शब्दों के उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। शब्द में दो बातें हैं। शब्द का उच्चारण होते ही वह समस्त आकाश में उसी क्षण व्याप्त हो जाता है। और दूसरा, शब्द नित्य रहता है और अपने रूप में रहता है। जिस रस का, जिस भाव का जो शब्द उच्चरित होता है वह उसी रस, उसी भाव और उसी ध्वनि को लेकर नित्य रहता है। काल, ऋतु आदि को लेकर शब्द के बहुत भेद होते हैं। काल के अनुसार एक ही आदमी के शब्दों की ध्वनि में अंतर होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि भावों के अनुसार शब्द की ध्वनि में अंतर होता है। मनुष्य के शरीर की स्थिति के अनुसार शब्द की ध्वनि में अंतर होता है। जिस व्यक्ति के साथ शब्द बोला जाता है उसको लेकर भी शब्द की ध्वनि में अंतर होता है। तिथियों, वारों, नक्षत्रों और प्रातः, मध्याह्न, संध्या, रात्रि आदि में भी शब्द की ध्वनि में अंतर होता है। जो लोग अनर्गल बोलते हैं उनकी वाणी में बहुत दोष आ जाते हैं। थोड़ा बोलने वाला हो, बकवाद ना करे, जो बोले शुभ और सत्य बोले तो वह जो बोलेगा प्रकृति को उसे पूरा करना ही पड़ेगा। महात्माओं की वाणी सिद्ध होती है, उसमें यही बात है। बुरा शब्द अपने लिए घातक है। जिसके प्रति बोला गया उसका बुरा तो प्रारब्धवश होगा। वाणी की शक्ति दो प्रकार से नष्ट होती है, असत्य बोलने से और व्यर्थ के भाषण से। जैसे पानी कपड़े से छान कर पीते हैं वैसे ही शब्द को सत्य से छान कर बोलना चाहिए। शब्द के उच्चारण में प्रधान बात है परिमित बोले और शुभ बोले। बिना आवश्यकता कुछ बोला ही नहीं जाए। शेष समय में भगवान के नाम का उच्चारण करता रहे। मिठास कहाँ है? जहाँ प्रेम है, जलन है। विष कहाँ है? जहाँ द्वेष है। प्रेम में आनंद है, माधुर्य है, द्वेष में विष है, जलन है। भगवान के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं जो वे कर ना सकें। अतएव जब हम किसी से कहते हैं कि भगवान पर विश्वास करो तुम्हारा यह काम हो जाएगा, तब इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। हम जो इन शब्दों के कहने में कुछ हिचकते हैं इसमें हमारी नास्तिकता काम करती है। नहीं तो भगवान पर यदि किसी ने सच्चा विश्वास कर लिया तो उसका काम अवश्य हो गया और हो ही जाएगा। किसी में शक्ति हो तो आशीर्वाद पाप नहीं है। हमारे विश्वास से तो आशीर्वाद देने से शक्ति बढ़ती है।
क्योंकि आशीर्वाद में अपने पुण्य का दान किया जाता है। अतः उस पुण्य का दान महाफल होगा ही। हाँ, आशीर्वाद भी होना चाहिए, निष्काम और अहंकार शून्य होना चाहिए। संदेह को लेकर जो अनुष्ठान होता है वह सफल नहीं होता। यह वस्तु है, मिलती है और मुझे अवश्य मिलेगी, अर्थात वस्तु में, उसकी प्राप्ति में और अपने में, इन तीन बातों में जहाँ पूर्ण विश्वास है वहाँ सफलता ही सफलता है। इन तीन बातों में जहाँ संदेह है वहाँ असफलता है। मनुष्य कठिनाइयों पर विजय पा सकता है इसलिए कि वह भगवान का अंश है। आग्रह, अहंकार, पुरुषार्थ आदि से नहीं। सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे बड़ा बल जो उसके पास में है वह भगवान का है। मनुष्य यदि भौतिक पदार्थों के बल पर भौतिक कठिनाइयों को मिटाना चाहता है तो वह घटेगी नहीं और बढ़ेगी। जहाँ भौतिक बल को मनुष्य त्याग देता है, निर्बल होकर बल राम को पुकारता है, वहाँ कठिनाइयाँ रह नहीं सकती। उनकी कृपा से सारी कठिनाई अपने आप मिट जाती हैं। जिसको वास्तविक प्रेम कहते हैं वह वाणी का विषय नहीं है, वह तो एक सहज स्थिति है और वह स्थिति त्याग के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचने पर प्राप्त होती है। प्रेम और भगवान में अंतर नहीं है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में सबसे बड़ा और प्रथम और सबसे अंतिम आवश्यक वस्तु है सर्वस्व का समर्पण और उत्कट अभिलाषा। सब कुछ भगवान को सौंप देना और भगवान के अतिरिक्त और वस्तु को किसी भी स्थिति में न चाहना और न लेना, यही भगवान पर सबसे बड़ा विश्वास है। जहाँ हमने भगवान का आश्रय लिया वहीं स्वाभाविक रूप से दैवी संपत्ति हमारे जीवन में आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्योदय के साथ ही प्रकाश आ जाता है। भगवान में जो दिव्य गुण हैं उनका अनुकरण करना, उनकी नकल करना, वे गुण किसी अंश में अपने भाव में आवें, इसके लिए प्रयत्न करना बड़े महत्व का साधन है। जैसे भगवान अपने सर्वस्व का जगत में वितरण करना चाहते हैं तो उनके इस गुण का अनुकरण करके हम भी अपने पास जो संपत्ति और गुण हों उनको भगवान की सेवा के निमित्त वितरण करते रहें। देने पर ही चीज मिलती है और हम जैसी चीज देते हैं वैसी ही चीज हमें मिलती है और मिलती है अनंत गुणी होकर। हम अच्छाई किसी को देते हैं तो अच्छाई अनंत गुणी होकर मिलती है और बुराई देते हैं तो बुराई भी अनंत गुणी होकर के मिलती है। किसी को हम सुख देते हैं तो हमें सुख अनंत गुणा होकर के मिलता है और किसी को हम दुख देते हैं तो हमें दुख अनंत गुणा होकर के मिलता है। अतएव हम सद्गुणों का वितरण करेंगे तो हमारे सद्गुण अनंत गुणा बढ़ जाएंगे। भगवान के राज्य में बुरे का फल बुरा और अच्छे का फल अच्छा, यानी बुरे का अच्छा, अच्छे का बुरा कभी नहीं हो सकता। बीज एक होता है और उसके फल अनेक होते हैं, साथ ही बीज से उसका ही फल होता है, दूसरा नहीं। अतः जैसा भला बुरा हम करते हैं वैसा ही अनंत गुना भला बुरा हमें प्राप्त होगा।
भगवान के जितने भी सुंदर गुण हैं सभी अंश रूप में हमारे अंदर हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। पर उन गुणों का विकास नहीं होता, वे छिपे रहते हैं। इसलिए साधना की आवश्यकता होती है। साधना में सबसे पहली वस्तु है भगवान की ओर हमारा मन आकृष्ट हो, भगवान को हम अपने जीवन में यानी अपने जीवन का आधार बनावें और उनका चिंतन करते रहें। यह गुण आधार रूप है जो अन्य गुणों को खींचकर लाता है। भगवान का भजन करें, उनकी शरण ग्रहण करें, मन को उनसे जोड़ें, यह पहली बात है। यदि हमने इसे कर लिया तो अन्यान्य गुण हमारे अंदर अपने आप ही प्रकट होने लगेंगे। हमने आग जला ली तो उसके साथ उसकी जो दाहिका शक्ति है वो अपने आप आ जाती है। इसी प्रकार हम देव को अपने घर में ले आवें तो उनके साथ दैवी संपत्ति अपने आप आने लगती है। पर आज हम देव को छोड़कर दैवी संपत्ति चाहते हैं, सूर्य का बहिष्कार करके उनका प्रकाश चाहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम दैवी संपत्ति से वंचित रह जाते हैं। भगवान में अविश्वास करने वालों में कभी कभी दैवी गुण दिखाई पड़ सकते हैं, पर बिना दैवी आधार के टिक नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना सजल मूल नदी जल ही सूख जाती है। अभ्यास और प्रेम दोनों में ही चिंतन होता है। अभ्यास होने पर चिंतन अपने आप होता है, प्रेम होने पर भी चिंतन अपने आप होता है। परंतु अभ्यास का चिंतन रूखा है, प्रेम का रस यानी प्रेम का सरस है। अभ्यास में क्रिया है, प्रेम में भाव है। क्रिया और भाव साथ साथ चल सकते हैं, पर अपने अपने स्वरूप में ही चलेंगे। अतएव भगवान के जिस रूप की ओर रुचि हो उसके चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें प्रेम भाव भी बढ़ना चाहिए। अभ्यास के साथ भाव होने से धीरे धीरे रस आने लगेगा और फिर उसे हम छोड़ नहीं सकेंगे। एक बार ये रस हमने चख लिया फिर छोड़ नहीं सकते। जब तक नहीं चखा तब तक हम दूर हैं, और जैसे एक बार चख लिया फिर हम इसको छोड़ नहीं सकते। फिर हमें संसार का रस फीका लगेगा। अभ्यास की क्रिया और भगवत प्रेम का भाव बढ़ाने का प्रयत्न साथ साथ चलते रहें। पहले गुणों को देखकर ही प्रेम होता है, परंतु वस्तुतः प्रेम गुण जनित नहीं है और न वह गुणों के आधार पर टिकता है। लेकिन पहले पहल गुणों को सुनकर देख कर के प्रेम होता है। अतएव भगवान के गुणों का, नाम का और स्वरूप का और उनकी लीलाओं का चिंतन किया जाए। बार बार भगवान के मधुर संबंध को लेकर उनकी आवर्ती होती रहे। इससे अभ्यास बढ़ेगा और हमारा अंतःकरण प्रकाश से भर जाएगा तथा हमारे मन का संचित मल जल जाएगा। भगवान के चिंतन में ऐसी शक्ति है कि वह हमारे अंतःकरण के मल को निशेष रूप से जला देती है और उसे प्रकाश से भर देती है। सूर्य और रात्रि दोनों जैसे एक समय साथ नहीं रहते, इसी प्रकार काम और राम साथ नहीं रहते। जब तक जगत का चिंतन मन में है तब तक हम सर्वनाश के पथ पर हैं। पर चाहे हम अपने को महात्मा मान लें और चाहे दूसरे हमें महात्मा कहें,
वस्तुतः महान प्रभु से मिलने पर ही महात्मापन प्राप्त होता है और विषयों का चिंतन सर्वनाश का कारण है और भगवान का चिंतन सर्वनाश से बचाकर सर्व कल्याण का साधन है। सावधानी के साथ मन को विषयों से हटाकर भगवान के चिंतन में न लगाना ही साधना की सबसे बड़ी कमी है। भगवान का स्मरण करते हुए ही जगत का काम करना चाहिए। भगवान का स्मरण पहले और सब समय एक सा हो तथा जगत के काम यथा समय यथावश्यक भगवान के स्मरण में यदि व्याघात हो तो इसका परम पश्चाताप होना चाहिए। परम पश्चाताप होना चाहिए। जब तक मन राग युक्त होकर भगवान का स्मरण नहीं करता तब तक कमी ही कमी है। अतएव भगवान में अनुराग बढ़ाकर बार बार भगवान का स्मरण करने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के गुण नाम लीला आदि जिसमें ही मन लगे अनुराग हो उसी का चिंतन करना चाहिए। मन को विषयों से हटाने के पूर्व उसे भगवान की ओर लगाना चाहिए। पहले अभ्यास होना चाहिए, इसके बाद वैराग्य। ऐसा न होना हमने मन को एक विषय से हटाया और दूसरी वस्तु न मिली तो थोड़ी ही देर में वह पुनः उसी विषय में आ जाएगा। नया खूंटा गाड़ कर ही पुराने खूंटे से पशुओं को खोलना चाहिए। भगवान की अखंड स्मृति हो और विषयों से पूर्ण उपरामता हो, यह साधना का स्वरूप होना चाहिए। भगवान की अखंड स्मृति हो और विषयों में पूर्ण उपरामता हो, यह साधना का स्वरूप होना चाहिए। मनुष्य जो किसी भी स्थिति में तृप्त नहीं है, यह इसी बात को सिद्ध करता है कि वह किसी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। भगवान सुख और शांति के स्वरूप हैं। पूर्ण सुख, अखंड सुख, नित्य सुख भगवान में ही हैं। हम ऐसे ही सुख को चाहते हैं और ऐसा सुख जगत में कहीं है नहीं। इसलिए हम कहीं भी किसी भी स्थिति में पहुंच जाएं, हमें अतृप्ति का भाव का ही बोध होता है। हमारी अतृप्ति से ज्ञात होता है कि हम परिपूर्णतम भगवान को चाहते हैं। मनुष्य का स्वयं जितना ही फैला हुआ होता है उतना ही उसका स्वार्थ पवित्र होता है और जितना उसका अभिमान संकुचित छोटा होता है उतना ही स्वार्थ अपवित्र होता है, दूषित होता है, गंदा होता है। नदी का बहता हुआ जल बिल्कुल स्वच्छ एवं पवित्र होता है, पर जब वह गड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाता है तब वहीं गंदा हो जाता है, उसी में कीड़े पड़ जाते हैं। स्वार्थ जब छोटे दायरे में अटक कर गंदा हो जाता है तब पाप बढ़ जाते हैं। पाप, छल, कपट, चिंता, शोक आदि स्वार्थ के इस छोटे दायरे में ही होते हैं। इसलिए स्वार्थ के संकुचित रूप का त्याग कर देना चाहिए। जगत के सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव हो जाए और उनकी सेवा की जाए, उन्हें सुख पहुँचाने की स्वाभाविक इच्छा हो, यही विस्तृत स्वार्थ है, यही परमार्थ है। हमारे हृदय में केवल परमार्थ की भाव रहनी चाहिए, परहित धर्म सरिस नहीं भाई। दूसरों के लिए हम जो कुछ करेंगे वही हमारे लिए होगा। हम जो चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए करें तो हमें मिल जाएगा।
लेकिन जैसा हम अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए करेंगे उसका फल हमें बुरा मिलेगा, क्योंकि उसमें दूसरों का सुख दुख नहीं देखा जाएगा, केवल अपना देख रहे हैं। जब हम दूसरों का देखेंगे तभी हमें सच्चा लाभ मिलेगा, और सच्चा लाभ पाने के लिए हमें परहित करना है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार भी इन्हीं 2 बातों में है। दूसरों को दुख दोगे तो दुख मिलेगा, और दूसरों को सुख दोगे तो सुख मिलेगा। लेकिन संत कहते हैं मन कर्म वचन तीनों प्रकार से दूसरों को दुख नहीं देना है। जब दूसरों को दुख नहीं दिया तो स्वतः सुख ही सुख मिला। 2 ही पहलू एक शब्द के होते हैं। जब आपने किसी को दुख नहीं दिया, सुख तो अपने आप स्वतः हो गया। जब आपने पाप नहीं किया, पाप पर पूरा ध्यान रखा, तो पुण्य तो स्वतः हो गया। फिर पुण्य करने की जरूरत क्या है? इसलिए हमें परहित करना है। नारायण नारायण नारायण।